नमस्कार दोस्तों, राइजिंग स्टार है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट में उपयोग में आने वाले शब्द बहुत ही आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जाने बगैर हम शेयर मार्केट में नहीं उतर सकते हैं या शेयर मार्केट को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों चलिए पहला कंसेप्ट देखते हैं। पहला कंसेप्ट है बुल मार्केट। बुल मार्केट यानी तेजी का मार्केट। तेजी का मार्केट मतलब क्या है कि बाजार एक तय समय सीमा में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टॉक्स या शेयर्स की कीमत जो है बढ़ती जाती है, नीचे की ओर से ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है। इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ जो एरो दिख रहा है, ये एरो नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक्स है इसकी जो कीमत है ये ऊपर उठ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। तो इसको हम कहेंगे बुल मार्केट। बुल मार्केट का हमको फ़ायदा क्या है, तो हम ऐसी स्थिति में शेयर खरीद कर और प्रॉफिट बुक करके हम इसको बेच भी सकते हैं, या आपने अगर कम प्राइस में कोई शेयर्स खरीदे हैं तो उसको आप इस ऐसे स्थिति में बेचकर प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हैं। तो इसको हम बुल मार्केट कहेंगे। अगला है बियर मार्केट। बियर मार्केट क्या है, तो बियर मार्केट मतलब ये है कि बुल मार्केट के बराबर उल्टा। बुल मार्केट मतलब है कि तेजी का माहौल, बाजार का ऊपर उठना। तो बियर मार्केट मतलब है कि मंदी का माहौल, बाजार का नीचे गिरना। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न में ये होता है कि जो ग्रीन कैंडल है वो बाजार के ऊपर उठने को इंडिकेट करती है, तो रेड कैंडल है बाजार के नीचे गिरने को इंडिकेट करती है। तो बियर मार्केट में हमेशा क्या होता है कि बाजार नीचे की तरफ गिरता है, बाजार में मंदी का माहौल रहता है। तो इसको भी हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें आप देखिए, ये एरो जो है ये अभी नीचे की तरफ बन रहा है। बुल मार्केट में जो एरो था वो ऊपर की तरफ बन रहा था, बियर मार्केट में जो एरो है ये नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब ये है कि बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, स्टॉक्स की जो कीमत है वो गिर रही है। तो इसको हम कहेंगे बियर मार्केट। बियर यानी भालू। तो बियर मार्केट में हम बियर मार्केट का जो कंसेप्ट है उसको हम बाज़ार में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसको भी हम देखेंगे कि अगर आपने हाई प्राइस पर कोई शेयर्स खरीदे हैं तो आप ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए आप थोड़े से लॉस में शेयर्स को बेचकर आप आपका बड़ा नुकसान बचा सकते हैं। या बाज़ार में एक और कंसेप्ट होती है शॉर्ट पोजीशन की। जो भी लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए अगर ऊपरी कीमत पर वो किसी शेयर्स को खरीदे और के शेयर्स नीचे जाने के बाद उसको बेच दे तो वो उससे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें भी हमको बेयर मार्केट का उपयोग होता है। चलिए अगला कंसेप्ट देखेंगे। अगला कंसेप्ट है साइडवेज मार्केट। दोस्तों, मार्केट तीन प्रकार का रहेगा। या तो बुल मार्केट रहेगा, बुल मार्केट मतलब तेजी का मार्केट, या तो बियर मार्केट रहेगा, बियर मार्केट मतलब मंदी का मार्केट, और तीसरा है साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट मतलब क्या है, तो साइडवेज मार्केट मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं रहेगी, इसका कोई प्रवाह नहीं रहेगा, ना ही ऊपर जा सकता है ना ही नीचे जा सकता है। अब वो कैसे, ये हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक चार्ट लिया है। इस चार्ट को आप गाइस ध्यान से देखिए। ये जो मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ ये एरो सीधा है, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो ये धीरे 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 कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है, बस इतना ही। ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, बस थोड़ा बहुत 10 अंकों से ऊपर जाएगा या 10 अंकों से नीचे आएगा, ये फिर 10 अंकों से ऊपर जाएगा, फिर 10 अंकों से नीचे आएगा। लेकिन ये मार्केट ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो इसका हम कहेंगे साइडवेज मार्केट, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं रहेगी, दिशाहीन मार्केट कहेंगे इसको हम। ऐसे मार्केट को कहेंगे साइडवेज मार्केट। ये जो तीनों कंसेप्ट है, बुल मार्केट, बियर मार्केट और साइडवेज मार्केट, इसको हम और अच्छे से आने वाले कंसेप्ट में देखेंगे। आगे का कंसेप्ट है ट्रेंड। दोस्तों, ट्रेंड इसका मतलब तो आपको पता है, ट्रेंड यानी प्रवाह, ट्रेंड यानी आदत। तो ट्रेंड में क्या होता है कि दोस्तों शेयर मार्केट में भी तीन प्रकार के ट्रेंड रहते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा
एक तो अप मार्केट है, डाउन मार्केट है और साइडवेज मार्केट है। उसी तरह ट्रेंड भी 3 प्रकार के रहेंगे, अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, नहीं तो फिर साइडवेज ट्रेंड रहेगा। तो इसको हम देखेंगे। ये जो चार्ट है इसमें यहाँ एक एरो बन रहा है ऊपर की तरफ, लगातार बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रेंड मतलब क्या है कि दोस्तों अगर 10-5 मिनट मार्केट बढ़ेगा और फिर नीचे आएगा तो उसको हम ट्रेंड नहीं कहेंगे। ट्रेंड इसका मतलब ये है कि उसका प्रवाह जो है, उसकी दिशा जो है वो लगातार एक तरफा होनी चाहिए, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, नहीं तो ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, लेकिन उसका जो प्रवाह है, उसकी जो दिशा है वो एक तरफा होनी चाहिए कुछ निश्चित समय के लिए, नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा के लिए। तो इसको हम कहेंगे ट्रेंड। तो ये चार्ट में जो ट्रेंड बन रहा है ये अप ट्रेंड बन रहा है। तो अभी एक दूसरा हम ट्रेंड देखेंगे, डाउन ट्रेंड। दोस्तों जैसे कि कहा डाउन ट्रेंड क्या है, तो डाउन ट्रेंड को भी हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में एक एरो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक्स की जो कीमतें हैं ये ऊपर की तरफ से नीचे आ रही है, तो मार्केट गिर रहा है, मार्केट में मंदी का माहौल है। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में मार्केट लगातार नीचे की तरफ आएगा, नहीं 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा नहीं, वो लगातार अपनी आदत बनाएगा नीचे आने की, अपना प्रवाह नीचे की तरफ बनाएगा, अपना झुकाव नीचे की तरफ बनाएगा, तो उसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। अब तीसरी कंसेप्ट है साइडवेज ट्रेंड। जैसे कि हमने अभी देखा कि मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड रहेंगे, तो ये तीसरे प्रकार का ट्रेंड है साइडवेज ट्रेंड। तो ये क्या है इसको हम समझेंगे। ये जो चार्ट दोस्तों मैंने लिया है, यहाँ तीनों कंसेप्ट एक साथ हम समझ सकते हैं। फिर भी हम पहले साइडवेज ट्रेंड क्या है देखेंगे। ये देखिए यहाँ मैं एक स्क्वायर करता हूँ। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि मार्केट की कोई दिशा तय नहीं है। और ये कब तक है, ये लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 10-5 मिनट के लिए, जैसे मैंने बुल ट्रेंड में या बेयरिश ट्रेंड में कहा है, सेम कंडीशन यहाँ भी होती है लागू, कि साइडवेज ट्रेंड में मार्केट ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, एक निश्चित तय समय तक कंटिन्यू वो दिशाहीन रहेगा, उसका झुकाव ना ही ऊपर रहेगा ना ही नीचे रहेगा, तो उसको हम कहेंगे साइडवेज ट्रेंड। दोस्तों साइडवेज ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी ट्रेंड में हमको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। जो भी लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसमें आपको ना ही एंट्री करनी है और ना ही एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी दिशा तय नहीं होती है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। चलिए मैं एक अगला आपको कंसेप्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या ट्रेंड होगा, ये अप ट्रेंड होगा। और इधर एक एरो आएगा तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो अब आपको तीनों ट्रेंड अच्छे से समझ में आए होंगे। ऊपर की तरफ लगातार जा रहा है तो अप ट्रेंड, नीचे की तरफ लगातार जा रहा है तो डाउन ट्रेंड, और ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा और एक सीधी लाइन बनाएगा तो उसको कहेंगे हम साइडवेज ट्रेंड। चलिए अगला कंसेप्ट है 52 वीक का है। मतलब 52 वीक का मतलब 1 साल का है। किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमको उसकी पूरी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि तो उस स्टॉक्स का पूरा डाटा निकालते हैं। उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका पिछले साल का प्रॉफिट कैसा है, उसने कितना हाई मारा है, कितना लो मारा है, ये हम सब देखते हैं। तो उसको भी हम इस कंसेप्ट में जानेंगे। यहाँ मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक चार्ट लिया है, यहाँ आप देख लीजिए। ये 52 वीक का हाई है, तो मैं हाई को मार्क करता हूँ इधर। यहाँ 952 ये 52 वीक का हाई है। इसका मतलब ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर्स जो है पिछले साल में 952 का उसने हाई मारा है। पिछले साल में ये इससे ऊपर गया नहीं है। इसका अपोजिट देखेंगे 52 वीक का लो। 52 वीक का लो क्या है ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एक चार्ट के थ्रू ही देखेंगे। यहाँ भी हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट लिया है। अब ये 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो, ये दोनों कंसेप्ट को हम दोस्तों और अच्छे से समझेंगे।
ये देखिए यहाँ मैंने ये 52 वीक का लो को मार्क किया है। इसका मतलब क्या है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर्स है, जो स्टॉक्स है, उसकी कीमत पिछले साल में 587 रुपये के नीचे नहीं गई है। ये क्या करता है, 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो जो है, ये हमको उस स्टॉक्स का, उस शेयर्स का दायरा बता देता है कि ये कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है। इसमें एक और एडवांस चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस शेयर्स ने पिछले एक साल में 32% एवरेज रिटर्न दिया है और एक मंथ में 4-4.5% के आसपास रिटर्न दिया है। तो ये भी हम एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कि लार्ज कैप कंपनी यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे हम किसी स्टॉक्स का दायरा पता कर सकते हैं। कोई स्टॉक्स 100 रुपये से 110 रुपये ही बढ़ेगा, या कोई स्टॉक 100 रुपये से 1000 रुपये तक भी बढ़ेगा। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में कौन सा स्टॉक लेने लायक है और कौन सा स्टॉक लेने लायक नहीं है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए,